रजा रूमी साहब, वैसे तो ये हम कहीं आगे निकल गए कि फैसले और जजेस की अपनी शख्सियत भी, उनका माइंड, उनके रिमार्क्स, लेकिन उससे पहले अलमिया ये है कि हम इस कदर कमज़ोर जमहूरियत हैं कि हम कानून पढ़ते हुए अंधे हो गए हैं सर। हम कानून सुनते हुए बहरे हो गए हैं। हम कानून इम्प्लीमेंट करते हुए अपाहज हो गए हैं सर। किताबों में वो पढ़ा कानून चीख चीख कर कह रहा है कि भाई 90 दिन में इलेक्शन करवाने हैं, निगरान सेटअप का ये काम है, बट हमने ये कुछ नहीं किया और मजबूरन अदालतों को इंटरवीन करना पड़ा सर। तो फिर एंड पे हम जिम्मेदार अदालतों को ठहरा देते हैं या फौज को ठहरा देते हैं। तो ये सियासतदान जिसने एक पगड़ी पहनी हुई है इस कॉन्स्टिट्यूशन की, वो किस कटहरे में खड़ा होगा रजा भाई? जी अदनान, आपने बात तो बिल्कुल, असल क्राइसिस तो ये है कि सियासी कुव्वतें खुद से कोई जो कंसेंसस नहीं पैदा कर पा रही सियासी मसाइल के ऊपर, और यही वजह है कि ये जो बड़े इश्यूज हैं ये अदालतों के पास जा रहे हैं। गैर मुंतखब इदारों के पास जब इस तरह के इश्यूज जाते हैं, पार्लियामेंट को जब बाईपास किया जाता है, उसकी बेतौकीरी होती है, तो फिर यकीनन जो ये अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको मौका मिलता है कि वो आर्बिटर बन जाएं और वो फैसला जो है वो दे दें इन तमाम मामलात के ऊपर। और यही वजह है कि अब सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला देगी वो मुतनाज़ा होगा। अगर वो कहेंगे कि अभी इलेक्शन 90 दिन में कराइए तो दूसरी साइड करेगी। अगर वो कहेंगे नहीं, ये इसको दोबारा से देखने की जरूरत है, जो आज की फैसला जो आया है डाइसेंटिंग जजेस का, देखिए ना, उसने तो क्राइसिस को मजीद शदीद कर दिया है। और बहरान जो है वो संगीन हो गया है, क्योंकि मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान जो है सुप्रीम कोर्ट के, वो ये कह रहे हैं कि पिछला जो फैसला था उसकी अक्सरियत वो उस फैसले के उस बेंच के साथ नहीं थी। अब ये तहरीर हो चुका है, ये कोई रिमार्क नहीं है। तहरीर हो गया, सही कह रहे हैं सही। तो इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट को पहले तो ये तय करना होगा, चीफ जस्टिस साहब को, नंबर 1 कि ये वो जो पिछला फैसला जिसकी बुनियाद के ऊपर आज हेयरिंग हो रही है, शुरू हुई है, क्या वो दुरुस्त है या वो नहीं है, वो वैलिड है या नहीं है। अब ये तो फैसला वही करेंगे। देखिए ना, वही कुल जो है अदालती इख्तियारात तो उन्हीं के हाथ में है। अच्छा, अगर वो इसके ऊपर नहीं करते तो फिर ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान और तकसीम का जो शुबा शायबा है वो रहेगा। तो इदारों की तो साख मुतासिर होती है ना, जब आपको ये पता लग जाए कि रियासत के वो इदारे जो आइन के अंदर उनका एक जो रोल वो वाजे कर दिया गया है, वो खुद ही एक पेज पर नहीं है। तो अब ये मेरे ख्याल से एक बहुत, ये जो 90 दिन वाला मामला है, ये मुझसे बड़ा मसला बन गया है। और ये मसला मुझे नहीं मालूम कैसे हल होगा, ये तो खुद ही देखना पड़ेगा चीफ जस्टिस साहब को कि वो कैसे इसको हैंडल करते हैं। पहले इसको हैंडल करना पड़ेगा और फिर अगला मरहला आएगा कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पोस्टपोन किया है। आप ये कह रहे हैं रजा भाई, समंदर पार बैठ के कि हंसो आज इतना कि इस शोर में सदा सिसकियों की सुनाई न दे। मतलब कि मेरा जो टारगेट था भाई इलेक्शन, वो इलेक्शन गए साइड में, पहले ये मसले हल कर लो। नहीं जी नहीं, मसला देखिए ना, बात ये है कि पिछला जो फैसला है, अब वो उस फैसले की वैलिडिटी, यू आर राइट सर, यू आर वेरी राइट। मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा। सुन ले सर, तो आज भी मौका है, सियासी इनिशिएटिव जो है वो सियासतदानों के पास है। शहबाज शरीफ साहब और उनके इत्तेहादी जमातें जो हैं, वो उनको एक डायलॉग की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का पहले जिक्र होता रहा, लेकिन वो हो ना पाई। अभी भी मौका है, बुलाएं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, वहां पे बैठे इस मसले को हल करें। डेट देखिए ना, यही मसला है ना कि अभी मई में इलेक्शन होना है कि अक्टूबर में होना है, उसके दरमियान का रास्ता निकाल के सारे इलेक्शन इकट्ठे करवा दें, जून में करवा दें। जो ही बजट पेश होता है उसके एक हफ्ते के बाद इलेक्शन इकट्ठे करवा दें। व्हाट्स द बिग डील। लेकिन खान साहब को भी थोड़ी लचक दिखानी पड़ेगी और पीडीएम की जो जमातें हैं उनको भी दिखानी पड़ेगी। ये मुल्क का बहरान है, इसको आप 5 या 3 या 4 जजेस के हवाले नहीं कर सकते। 23 करोड़ अवाम का जो मुस्तकबिल है वो किस तरह से, ये फिर अवाम के, फिर तो देखिए ना, इस जमहूरियत की जरूरत ही नहीं है। अगर अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का जो फोरम है पार्लियामान, अगर उसका जीरो रोल है तो बंद करें इस जमहूरियत को। फिर आप इस मुल्क में एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट बना दें जो कुछ लोगों की ख्वाहिश है इस वक्त, और उससे कहें कि जी सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म मुकर्रर किया करे, सुप्रीम कोर्ट उसको हटाया करे, किसी को जेल भेज दे, किसी को बंद कर दे, किसी को डिस्क्वालीफाई कर दे, तो जरूरत ही कोई नहीं है। फिर अगर आपने इस मुल्क को आईनी तरीके से चलाना है तो खुदारा आईनी इदारों जो हैं उनके रखवाले जो हैं हमारी सियासी पार्टियां और हमारे जो सियासतदान हैं, सारी पार्टीज, एक फरीक नहीं,
ये उनकी जिम्मेदारी है, ये उनके ऊपर सवालिया निशान उठ रहा है इस वक्त पीडीएम के ऊपर और वेरी PTI राइट, के ऊपर। वेरी राइट। मीर साहब, आपने ज़िया के बाद 90s में जो सियासी बदलाव और गेम्स होती रही वो भी अपनी आंखों से देखा, फिर मुशर्रफ रजीम आ गया, उसके बाद 3 हुकूमतें आ गई। जो इस वक्त का सियासी मंजरनामा है सारा, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कटहरों में खड़ा है सर, ये मामलात किस सिमत जाते नजर आ रहे हैं आपको, और इसका सोल्यूशन क्या है? और क्या जो आज तक पाकिस्तानी सियासतदान अपनी नाकामियों का बोझ GHQ पर और फौज पर डालता रहा है मार्शल लॉ के शुल्क में, क्या अब वो अपना बोझ अदालतों पर और फिर फौज पर डालने की पोजीशन में होगा, या इस मर्तबा सियासतदान को खुद भी क्वेश्चन मार्क बनेंगे सर कि नहीं? देखें अदनान, आप 53 to 55 आप देख लें सर, जो पॉलिटिकली पाकिस्तान में हुआ है, आज आप देख लें कि वही उसकी रेपुटेशन है। देयर इज नो डिफरेंस, रेपुटेशन वही है। हम आज उस वक्त भी एक पॉलिटिकल पार्टीज की पास स्ट्रगल थी, दे वांटेड टू सर्वाइव, आज भी यही है। PMLN क्यों नहीं इलेक्शन करवा रहा या PPP? बिकॉज इनका पॉलिटिकल सर्वाइवल जो है इस वक्त बड़ा मुश्किल है। इनको वोट नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल टोटली बिल्कुल एक ओब्लिवियन में चले जाएंगे। इस वक्त आपके पास लॉन्गेस्ट कंसिस्टेंट एक पॉपुलैरिटी आई है इन द शेप ऑफ इमरान खान। पहले भुट्टो साहब की भी आई थी, बट दैट डिडंट स्टे लॉन्ग। अब आज जो चीज है कि मैं आपको बताता हूँ, उस वक्त ब्रिगेडियर राहत लतीफ थे जो कि ड्यूटी ऑफिसर थे भुट्टो साहब के साथ। एक गाड़ी जाती थी और एक एस्कॉर्ट जाता था फ्रॉम अडयाला जेल इनटू द कोर्ट्स। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लोग निकलेंगे एंड देन दे वुड बी रिवाइजिंग देयर ओन स्ट्रैटेजी। कोई बंदा नहीं निकला। आज बंदे इसके लिए निकल आए, वेदर वी लाइक इट वेदर वी डोंट लाइक इट, लोग हैं वहां। आपके सामने एक विजुअल इम्पैक्ट आ रहा है नेशनली एंड इंटरनेशनली। अब बात आती है साथ साथ हमने फिर वो 90s का थोड़ा सा अपने उसमें फ्लेवर डाल दिया है, you know, cases and all that. All of a sudden from a prime minister into a criminal immediately. What a transformation. ये सारी चीजें प्ले अप कर रही हैं। और PMLN जो इस वक्त मैं कहूंगा कि मेन पार्टी है इसके अंदर, who's running the show, politically कहीं भी कोई इलेक्शन नहीं कराता जो कि एक डाउनर पे हो। अब ये PMLN का कसूर नहीं, ये आपका इंटरनेशनल एक रिसेशन है। आप वैसे फंसे में, you know, आपके IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB एंड ऑल दैट, आप उसके अंदर फंसे हुए, FATF के अंदर आप फंस गए थे। सो द क्वेश्चन इज कि वो नहीं करवाएंगे क्योंकि उनके लिए सूट नहीं करता। और हमेशा इलेक्शंस, गवर्नमेंट जो मर्जी हो, हमेशा गवर्नमेंट इलेक्शंस कराती है ऑन एन अपर, डाउनर पे इलेक्शन कोई नहीं करवाता। वो अपने आप को कंसोलिडेट करें। मीर साहब, आप सही कह रहे हैं सर। ऐसा ही प्रेसिडेंट अगर हम सेट करेंगे तो कल को कोई भी पार्टी होगी वो यूं ही इदारों और अदालतों का सहारा लेके यूं डिलेइंग टैक्टिक्स यूज करेगी सर। तो ये जमहूरियत इससे भी तो डीरेल हो रही है ना। पहले फौज साइड पे हो गई है ना, अब आपके पास कोर्ट्स आ गए, अब आप कोर्ट्स के पीछे पड़ गए। पहले आप जनरल्स को बुरा भला कहते थे कि देखो इंटरवेंशन ये वो फलाना, आज आप नाम ले लेके जनरल्स अब हमारे ये जजेस को बड़ा गर्क कर रहे। हम छोड़ते तो किसी को नहीं है ना। For the sake of getting into the corridors of power, we don't leave anybody, and that is where we are failing, because वो कहते हैं what goes around comes around. सर